नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और देखिए, आज मैंने कुछ पीछे लिखा हुआ है। मैं कुछ आप लोगों की नॉलेज के लिए और कुछ ऐसा जो आपको पता होनी चाहिए आर्ट से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर आई हूँ। मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी भी मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। और क्योंकि कॉन्सेप्ट कई बार क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम मूर्ति कला भी पढ़ रहे हैं, चित्रकला भी पढ़ रहे हैं, हम इस तरह की चीजों को पढ़ रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि इनका धरातल क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह के धरातल पर चित्र बने हैं। क्योंकि हम मोनालिसा को पढ़ते हैं, हमें पता है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा, ठीक। लेकिन मोनालिसा को हम जानते हैं कि हम जिधर से देखते हैं उधर से हमें उनकी मुस्कान ऐसी लगती है कि वो हमें देखकर मुस्कुरा रही है, उधर से उनकी मुस्कान बड़ी मनमोहक लगती है। वो हम कहते हैं कि त्रिआयामी कला का प्रभाव है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें त्रिआयामी कला, हम त्रिआयामी जो कला होती है, अभी तक हम उसको किस रूप में जानते थे, आखिर होती क्या है, उसका क्या रूप है। इस तरह से मैं आपको कुछ ऐसे ही चीजों के, ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। फर्स्टली देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। और हिमाचल प्रदेश के लिए भी जीके की क्लास, क्योंकि हिमाचल में अभी एक और एग्जाम बचा हुआ है जी, तो उसकी क्लास के लिए, जीके की क्लास के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जीके के टीचर हैं, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ था, तो ज्वाइन कर सकते हैं उनको। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और मैं आपको उनसे कांटेक्ट करा दूंगी, ठीक है। अब देखिएगा, ज्यामिति देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के समय में। ज्यामिति को अगर हम पढ़ते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आर्ट, आप लोग यूपी से हैं, आपने 12th में सिर्फ एक एग्जाम दिया ज्योमेट्रिकल आर्ट का, टेक्निकल आर्ट में आती है। उसके बाद आप लोगों को एलिजिबिलिटी दे दी जाती है कि आप यूपी टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों दे दी जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू है वो काफी है, या तो आने वाले समय में कहिए या करंटली जो समय चल रहा है उसमें कहेंगे। तो जो करंटली समय चल रहा है उसमें भी इसकी वैल्यू कम नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है? देखिए, इसकी जो वैल्यू, आपने कभी कोशिश की, ये तो पता है कि मैथ्स का एक पार्ट है, पता है सबको या नहीं पता? ये भी पता है सबको कि मैथ का एक पार्ट है, इसमें हम कोण बनाते हैं, निर्णय बनाते हैं, ज्यामितीय है ये सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि एक मैथ्स का ही पार्ट आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्ट में कैसे आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो आपने देखा होगा, अगर मैं विश्व स्तर पर बात करती हूँ तो ये ग्रीक कला का चरण है, ठीक। इसका जो केंद्र रहा है वो 900 से 700 ईसा पूर्व के मध्य एथेंस में रहा है। हम लोग एथेंस को पढ़ते हैं, जब हम वेस्टर्न आर्ट को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों में ऐसी चीज आती है जहां पर हम ज्योमेट्रिकल आर्ट को पढ़ते हैं, ठीक। भवन निर्माण कला कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का एक पार्ट है, मूर्ति कला कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का एक पार्ट है। चलिए भारत पर आ जाते हैं। भारत में जब हम देखते हैं कि कला की शुरुआत नवपाषाण काल, हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से, जबकि हम फोक आर्ट को पढ़ते हैं वहां भी हमें क्या मिलता है, फोक आर्ट के साक्ष्य मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर ज्योमेट्रिकल आर्ट, आपने देखा होगा तिकोने खाने बने हुए हैं, चौकोर खाने हमें मिलते हैं, ठीक। कई बार स्वास्तिक बना होता है। इस तरह के जो चिन्ह होते हैं वो क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आर्ट्स पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएंगे, और कई तरह से ऐसे जो सर्कल मिले हैं हमें। दूसरी चीज क्या मिलती है हमें, यहीं से अगर हम आगे चलते हैं सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता की तो लिपि भी इसी पर आधारित है। अगर आप देखें, सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन चिन्हित लिपि है, चिन्ह उसमें मिलते हैं, प्रतीक हमें मिलते हैं, और कुछ इसी तरह के चिन्ह प्रतीक मिलते हैं हमें, ठीक है। उसमें आप देखेंगे चिन्ह प्रतीक कुछ इस तरह के ही हमें मिलते हैं, जो पूरी जो लिपि है वो चिन्ह प्रतीकों से भरी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ज्योमेट्रिकल आर्ट जो है वो बहुत कुछ कहती है। चलिए हम आ जाते हैं द्विआयामी कला पर। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं कि वो प्लेसमेंट ढूंढते हैं आर्ट में, कि आर्ट में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है। ये मेरा वीडियो आज उसी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखिएगा हमें जानकारी नहीं है और हम करना चाहते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में हम नहीं कर पाते हैं। तो आप जानते हैं, एक ज्योमेट्रिकल, जो लोग सोचते हैं कि प्राविधिक से किया हुआ है और वो सिर्फ टीचिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहूंगी सरकारी नौकरी ही एक साधन नहीं होता है आप लोगों के पास रोजगार पाने का।
आप लोग अपना भी कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइंस आज के समय में बहुत आगे पहुंच चुकी है। मैं मानती हूँ ज्योमेट्रिकल आर्ट उन्होंने ही पढ़ रखा है जिन्होंने साइंस से या किसी अदर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर पीसीएम से उन्होंने 12th कर रखा है, तो वो तो बहुत जल्दी इसको कैच कर पाएंगे। देखिए आपको पता है द्विआयामी धरातल होता है, राइट। जब हम कैनवास पर चित्र बनाते हैं, कागज पर चित्र बनाते हैं, ठीक, आदि कोई भी धरातल, तो ये द्विआयामी कहलाता है। लेकिन जो मोनालिसा है वो भी तो इसी धरातल पर बनी हुई है। रंगों के माध्यम से उसको 3D इफेक्ट दिया गया, सिर्फ इफेक्ट दिया गया है कलर टोन के माध्यम से, ठीक है। रेड टोन उसमें लगाई गई है, सिर्फ इफेक्ट दिया गया है। बाकी जो धरातल अगर हम त्रिआयामी कहेंगे तो किसका होता है? वास्तुकला मतलब भवन निर्माण कला, मूर्ति कला का। अच्छा, त्रिआयामी होता क्या है? ये होता है परिप्रेक्ष्य, जिसमें आपका आ जाता है मतलब गहराई आ जाती है या मोटाई आ जाती है। अब उसको मोटाई ऐसा दिखाया गया है कि आपको लगता है, कभी कभी आपने मोनालिसा को अब जब आप देखते हैं तो आपको मोनालिसा देखकर ऐसा लगता है कि ये जो बिल्कुल पूरी निकली हुई एक तस्वीर है, ऐसा लगता है ना। तो वही उसका त्रिआयामी इफेक्ट होता है कि बिल्कुल आपको देख के ऐसा लगता है, जिस ओर से भी आप देखेंगे उस ओर से वो आपको मुस्कुराते हुए देखती है, ऐसा लगता है आपको, ठीक। तो बिल्कुल वही होता है त्रिआयामी इफेक्ट, कि उसको आप जिधर से भी देखेगा उधर से ही आपको दिखाई देगी। ऐसे ही कुछ चित्रों को, कुछ वीडियोस को मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए, बहुत ही खास है, म्यूजियम से लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे, वही सारी चीजें हैं कि गहराई है जब हम धरातल पर दिखाते हैं। तो ये काम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं। मैं देखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट के पास डिग्री नहीं है लेकिन बनाते बड़ा अच्छा है। बहुत सारे ऐसे मुझे पिक्स भेजते हैं कि मैम हमने ये बनाया हुआ है, स्केच बनाया, पेंटिंग बनाई, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भेजते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को मैं कहना चाहूंगी आप लोग उसको देखिएगा, और अगर ये पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब मैं चलती हूँ सीधे म्यूजियम की ओर, आपको ले जाती हूँ।